जी गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। बोलिए भैया। जी वही कॉल किया था इंटरव्यू के लिए सर। जी, मॉक इंटरव्यू। आप फ्रेशर हैं या आप के पास एक्सपीरियंस है? फ्रेशर है सर। आपने 10+2 कब किया? मैंने ग्रेजुएशन किया सर। ग्रेजुएशन किया 2000 कौन से सब्जेक्ट में? बीए आर्ट्स में किया सर। आर्ट्स में। जी सर। हिस्ट्री, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस सर। हाँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस सर। ओनली पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश हिंदी और लिटरेचर। उर्दू। जी सर। ओके। बाद में आपने आपके ग्रेजुएशन कब फाइनल हुई है? 2021 में सर। और उसके बाद में? उसके बाद मैंने सेफ्टी का डिप्लोमा किया, उससे पहले कंप्यूटर कोर्स किया है। ठीक है। फायर एंड सेफ्टी का किया? नहीं सर, एडवांस डिप्लोमा कर लिया सर। एडीएएस किया? जी सर, इंस्टीट्यूट वाला बोला कि हो जाता है ग्रेजुएशन बेस तक, उस समय पता नहीं था मेरे को इतना ही। नहीं, उसके लिए तो कोई आपके पास बेसिक डिप्लोमा सेफ्टी का होना जरूरी है ना, एडीआईएस के लिए। यस सर, उसके लिए मतलब बीएससी वगैरह या मतलब बीटेक हाँ वगैरह चाहिए हाँ कुछ। हाँ, वो इंस्टीट्यूट। ठीक है। मुझे ये बताओ। जी सर। आपने क्लासें ली है एडीआईएस में? जी सर, रेगुलर क्लास किया एक साल तक? सर। जी सर। तो मुझे बताइए, आपने क्लासों में क्या क्या बिंदुओं पे चर्चा की, क्या बिंदुओं पे पढ़ाई की, क्या बिंदुओं पे प्रैक्टिकल किया, मुझे एक बार बताइए। क्लास में मेरे सर टॉपिक हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। फायर पे, ठीक है। एक्सकवेशन, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस, ओके। स्काफोल्ड हम्म। और हिरार्की ऑफ कंट्रोल भी मतलब जो आता है वो सब। हीरा हीरा। हाँ, हीरा भी पढ़ा सर। और? हीरा जेएसए हो गया हम्म। और एसओपी हो गया, हम्म। ये सब सर। और? और यही सब इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में सब पढ़ा। और वर्क के बारे में, इनके बारे में कुछ नहीं ये पढ़ा? ये सर पढ़ा है हार्ड वर्क के बारे में। मुझे एक बार फायर सेफ्टी के बारे में बताइए, आपने फायर सेफ्टी में क्या क्या लगा? फायर क्या जी होती सर। है? फायर बुझाने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं? फायर क्यों लगती है? क्या चैन रिएक्शन होता है? फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स के होते हैं, उस टाइप से। फायर एक सर केमिकल चैन रिएक्शन है, ओके। जो फ्यूल के मतलब कि होने से मतलब कि होता है। जैसे फायर फायर इज केमिकल चैन रिएक्शन ऑफ फ्यूल। इसमें इसमें क्या 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 कारक है? इसे हीट ऑक्सीजन जब मिलता है ना तो सर, हीट तब मतलब ऑक्सीजन और? कि हीट ऑक्सीजन और फ्यूल हाँ, फिर? तीनों के कंबाइन से जब चैन रिएक्शन होता है तब आग उत्पन्न होता है, आग जलता ओके। है। जी सर। और बताइए मुझे। जी सर। फायर के किस प्रकार यदि आपको कहीं यदि प्लांट में फायर लग गई, तो आप क्या जिम्मेदारी निभाओगे? उससे पहले, फायर नहीं लगे उससे पहले पहले क्या करोगे? फायर नहीं लगी उससे पहले हम्म। मतलब कि फायर ना लगे उसके पहले मतलब जो फ्लेमेबल मटेरियल उसको अलग रखना, मतलब कि वहां पास में नहीं रखना, जो हॉट वर्क ठीक है। चल रहा हो या कुछ भी। सबसे सबसे पहले आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वर्कर को अवेयरनेस देनी है, यदि फायर लग जाए तो क्या करना है। फायर लग जाए तो सबसे उसके मतलब कि फायर अलार्म बजाना है सर। हाँ। कि मतलब कि उसके बाद फायर मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह का प्रयोग करना, देखना है किस टाइम का आग लगा है। हाँ। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। ठीक है। आप एक बार बता सकते हो कौन सी है फायर के लिए, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा? यस सर, बता सकते हैं। बताइए। मुझे बताइए। जैसे मुझे बताइए, वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका यूज कहाँ पे होता है? वाटर टाइप बेसिकली सर, जैसे कंबस्टिबल मटेरियल या सॉलिड मटेरियल जैसा आग लगता है, जैसे फूड पेपर प्लास्टिक रबड़ वगैरह का आग लगेगा तो मतलब कि वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे सर। ठीक है। मुझे ये बताइए, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है? उसका कलर कोड कुछ ऐसा बता सकते हो?
यस सर, उसको मतलब कि जो वाटर टैप एक्सटिंग्विशर रहता है वो रेड रेड रहता है, ब्राइट रेड है। उसका, मतलब ब्राइट रेड उसका ये रहेगा जहाँ पर लिखा रहता है ना सर। ठीक है, और बताइए। वाटर। डीसीबी, एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर। जी सर। हाँ, उसके बारे में बताइए क्या होता है वो। ए में तो बता दिया सर, वाटर टैंक जो हो गया फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ। अब बी में जैसे मतलब कि फ्लेवर मटेरियल होता है ना सर, हम्म। फ्लेवर लिक्विड जो होता है, हाँ। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, तो उसमें हाँ। मतलब कि ए बी सी दोनों का मतलब फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। हम्म। जी, अब क्लास सी में होता है जैसे फ्लेमल गैस, हम्म। लाइक हो गया जैसे हाइड्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन या एलपीजी वगैरह ये सब हो गए। मतलब आप ये बताइए, मतलब आपने एबीसी टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर उसके बारे में बताया है। उसका नो कलर, सर, उसका कलर कोड। ड्राई केमिकल का सर कलर कोड ब्लू रहता है, डीसीपी। ब्लू है। ठीक जी है। सर। मुझे एक बताइए कि एबीसी जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसे ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उसका जी सर। कहाँ पे उपयोग नहीं कर सकते। कौन कौन उसका सी क्लास की फायर है उस पे उपयोग नहीं कर सकते। क्लास ए और बी सी का, उस पे उपयोग करते हैं पर किस पे उपयोग नहीं करते हैं, नॉट यूज। जैसे मतलब कि ये किचन फायर जैसे जो होता है वाइल्ड वगैरह से लगता है, उस पे यूज नहीं कर सकते। बढ़िया, बहुत अच्छा। और बताइए। और और मतलब कि सी का तो जो डीसीपी का तो यूज कर सकते हैं, नहीं, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फायर इसमें है तो इलेक्ट्रिक इसमें फायर वगैरह नहीं पर कर सकते डीसीपी हैं। यूज कर सकते पर जो हैं। जी सर। 100 वॉट से ज्यादा जो उपकरण है उस पे ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी क्या आप सर? 100 वॉट से ज्यादा जो उपकरण है उन पे नहीं कर सकते यदि उन पे आग लगी हुई हो तो। और बताइए ओके मुझे, सर। CO2 जो टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है उसका उपयोग कौन सी क्लास की फायर के लिए होता है। CO2 के लिए बेसिकली सर इलेक्ट्रिक फायर जो रहता है उसके लिए ज्यादा सुटेबल है, मतलब कि CO2 का यूज करना। ठीक है। उसका कलर कोड। ब्लैक रहता है सर। उसका कहाँ पे यूज नहीं किया जाता। CO2, हम्म। CO2 मतलब किचन फायर वगैरह में CO2 यूज नहीं कर सकते हैं सर। और 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 सर जैसे लिक्विड फायर मतलब जो मतलब कि लगे किचन जैसे। किचन फायर में कर सकते हैं जहाँ कंबस्टेबल मटेरियल है, जैसे एक क्लास की फायर है तो उस पे आप ये काम नहीं ले कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन। ये आपने कभी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर चलाया है कभी। चलाया नहीं है सर। हाँ, तो जब सबसे वो ठंडी गैस होती है तब वो जब गैस बाहर निकलती है अपन फायर एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं तो बहुत आवाज करती है, और जब बिना ऑक्सीजन वाले एरिया में मतलब ऑक्सीजन फैली हुई है एरिया में, उस एरिया में चलाएंगे तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो मैंने ये प्रैक्टिकल कर रखा है। ठीक है, ओके सर, थैंक। फायर की मॉक ड्रिल कराई थी, उसमें ये चीजें की थी। तो ठीक है। तो जी जो सर, कंबस्टेबल मटेरियल है या धातु की आग है, मेटल्स की आग है, जो उस पे आप नहीं कर सकते। यूज यूज नहीं कर सकते जी सर। ठीक है। आप एक बार बताइए कि सेफ्टी इंडेक्शन आपने कुछ सुना है, सेफ्टी इंडेक्शन होता है साइट पे। इंडेक्शन मतलब इंडेक्शन। सेफ्टी ऑफिसर होता है जो वर्कर को और अन्य एम्प्लॉय यस सर, यस सर, यस सर, सुना, सेफ्टी सेफ्टी इंडक्शन है। सेफ्टी इंडेक्शन। आप जी सर। ऐसे कौन कौन से मैंडेटरी चीजें हैं, मैंडेटरी पॉइंट्स है, मैंडेटरी टॉपिक है जिन पे आप चर्चा करेंगे सेफ्टी इंडेक्शन के अंदर। जैसे कोई भी मतलब कि न्यू एम्प्लॉय आता है या वर्कर आता है तो उसको सेफ्टी इंडक्शन देना, तो उसे काम जो रिलेटेड चल रहा है उसमें क्या हजार्ड है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उससे मतलब बताएंगे उसको, मतलब जो न्यू पर्सन जो है एम्प्लॉय है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग में सर। ओके। जी सर। और बताइए। और उसको सेफ्टी के बारे में बताएंगे कि मतलब कि जैसे नहीं, हाइट। मैं क्या, मुझे भी पता है, सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी के बारे में ही बताएगा, क्वालिटी के बारे में, प्लानिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ी बताएगा। पर वो चीजें जी पूछ सर, रहा हूँ, क्या बताओगे सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के बारे में उसको बोलेंगे मतलब कि हमेशा सेफ्टी है, मतलब कि तुम मतलब कि वहां घर द्वार छोड़ के आए हो, मतलब कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसी जिम्मेवारी है, तो हम्म, मतलब कि अपना सेफ्टी का ख्याल रखना है। और जैसे मतलब कि
जी सर। हाँ, मैं कुछ मैंडेटरी चीजें आपको बता देता हूँ। आपको कभी भी सेफ्टी इंडेक्शन करवाना होता है तो उन चीजों को एक बार ध्यान में रखिए, ठीक है। आप पहला पॉइंट तो उनके वर्कर्स को बताएंगे कि पीपीज के बारे में, जी पर्सनल सर। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, इक्विपमेंट। ठीक है। जी सर। और जी। उनको ये बताना कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें वर्कर को डेथ होने के, मतलब वर्कर की मौत करके कोई भी काम करना, ऐसा कोई भी कंपनी की नहीं रहता। कंपनी की एकदम प्राथमिकता रहती है शून्य एक्सीडेंट, यानी सभी की एकदम सुरक्षा, जी ठीक है। सर। जीरो ठीक है। एक्सीडेंट। उसके बाद में आपको बताना है पीपीज में भी उपयुक्त पीपीज, यानी जिसके अनुसार, जैसे वेल्डिंग का अलग पीपीज है, आप हाइट वर्क के काम करोगे अलग पीपीज है, कन्फाइंड स्पेस में काम करोगे अलग पीपीज है। तो उसके बारे में आपको उपयुक्त आवश्यकता अनुसार जो पीपीज है उनके बारे में अलग से बताना, ठीक है। जी और सर। ओके। धूम साइड पे जो धूम्रपान है या शराब नहीं पीना है, इस चीजों के बारे में भी आपको इंडक्शन में चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। और जी सर। जी सर। वर्कर लोग क्या करते हैं कि किसी भी वाहन के नीचे सो जाते हैं, तो वो स्टॉपर नहीं लगाया हुआ वाहन कभी भी उनके ऊपर आ सकता है। तो उनको ये भी बताना है कि आप साइड पे कभी भी किसी वाहन के नीचे नहीं सोए, ठीक है। जी सर। अगला पॉइंट आप बता सकते हो कि भाई आप साइड पे शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाओगे, मतलब जैसे कोई काम 5 घंटे का है उसको आप 1 घंटे या 3 घंटे में पूरा करोगे, तो सेफ्टी नियमों को बाईपास करोगे। तो उस काम को शॉर्टकट रास्तों में नहीं अपनाना है। जो आपका जो प्लानिंग और जो एकदम रास्ता है, जो पूरी उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए ही काम करना है। शॉर्टकट करोगे तो सेफ्टी को बाईपास करोगे। तो उन चीजों को भी बताना जरूरी है। और क्या बता सकते हो, कुछ बंदे होते हैं कान के मोबाइल लगाया हुआ रहता है और वो बंदे काम भी करते रहते हैं एक हाथ से, उनका माइंडली रूप से वो कहीं भी होते हैं, घर पे होते हैं, और शारीरिक रूप से वहाँ काम करते हैं। वो कोई भी फास्टनर है, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हाथ पे हथौड़ा लगा लेते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जी सर। ये भी आपको बता सकते हो क्योंकि आपका ये जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। ओके और क्या सर। कह सकते हो, जैसे कोई क्रेन या फलाना है, आपका जो लिफ्टिंग एक्टिविटी आपके साइट पे होती है तो उसके बारे में बता सकते हो कि लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रही है, उसके जो लोड है लिया हुआ है, घूमते हुए लोड है, उसके नीचे भी नहीं खड़े रहना है। और उस एरिया को वेरिफिकेशन करना है, अनऑथोराइज पर्सन को वहां नहीं जाना है, हेल्पर को वेल्डिंग नहीं करना है, वेल्डिंग वर्क में ये रहना है। हाँ, और दूसरा ये बता सकते हो, आप जहाँ जिस साइड पे हो तो उस साइड पे आपने सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर मेंटेन करना है कि यूसीयूए, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का। तो वो वर्कर को बताना है कि ये अनसेफ एक्ट है, ये अनसेफ कंडीशन है, इनको आपको सुरक्षित रहना है, इनको आपको उचित तरीके से ही काम करना है, इनमें ये करेक्टिव एक्शन लिए थे हमने, तो ऐसी गतिविधियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बताना है कि आपके साइड पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो या इंसिडेंट हुआ हो या नियर मिस हुआ हो, उनको एक बार उनके सामने रखना कि इस कारण से हुआ और इसका करेक्टिव एक्शन ये लिया गया, और आपको इस चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों में वापस ये चीजें या आप अपने कोई भी ऐसी गतिविधि दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। और भी काफी बहुत सारी चीजें हैं टीबीटी में वो दिनचर्या में क्या क्या करवाते हो, टीबीटी में जैसे के बारे में होनी चाहिए चर्चा, एसओपी के बारे में होनी चाहिए, काम क्या चल रहा है उसमें क्या हजार्ड होगा वो होना चाहिए। उसके अलावा भी जो एक पर अलग से एक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इफेक्टिव ट्रेनिंग, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट, वो जैसे है पीपीज है, और मॉक ड्रिल जो वगैरह। इक्विपमेंट है, कौन से इक्विपमेंट सही है कि नहीं है, हम सब चीजें वो भी सही जरूरी है, ओके सर। ठीक है। और जी सर। और आपने पढ़ा कन्फाइंड स्पेस के बारे में, ठीक है। जी सर। मुझे बताइए कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, उनमें क्या हजार्ड और उनमें क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस सर एक मतलब कि बंद जगह, तंग जगह है, जहाँ कुछ मतलब कि एग्जांपल दोगे मुझे। आने जाने के लिए, एक्सेस एग्रेस के लिए एक ही द्वार है। ओके। जी सर। और वहाँ बताइए। मतलब कि ऑक्सीजन की, अब इसमें हजार बताते हैं सर। हाँ, और नहीं, मुझे मुझे कुछ एग्जांपल बताइए और कन्फाइंड स्पेस के। कन्फाइंड स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल हम्म। जैसे मैन होल्स हो गया, हम्म। सीवर हो गया, एक्सकावेशन हो गया, ट्रेंच हो गया, और ट्रेंच हो गया, उसके बाद टनल्स हो गया, और कंटेनर हो गया, वॉल वेल हो गया, अनवेंटिलेटेड एरिया, रूम एंड बिल्डिंग्स, ये सब हो गया सर। जी बढ़िया, अच्छा बात। जी सर। हजार्ड और इस बताइए। हजार इसमें सर जैसे
टॉक्सिक अनफ्लेमेबल गैस हो सकता है, ठीक है। फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है, पुअर वेंटिलेशन रहेगा इसमें, मतलब कि पुअर इल्यूमिनेशन रहेगा, लाइट वगैरह पर्याप्त नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा वगैरह ये सब। ठीक है। ओके, दैट्स इट। और प्रिकॉशन? प्रिकॉशन तो सबसे पहले सर वर्क परमिट लेना है, ठीक है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक और है। वहां पे होल वाचर होना चाहिए इंसेक्ट टॉक्सिड के साथ, मतलब कि जो आने जाने के मतलब अंदर जाएगा तो उसको जो पर्सन अंदर जाएगा उसका साइन वगैरह लेगा, फिर निकलने में उसका साइन लेगा, ठीक है। और मतलब गैस टेस्टिंग वगैरह होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस में, और और मतलब जो एंट्रेंस अंदर जो मतलब कि एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे मतलब कि रेगुलर कम्युनिकेशन बना के रखना सर। ठीक है। फिर वहां मतलब कि ये ऑक्सीजन, ये लाइट लाइट पर्याप्त इल्यूमिनेशन मतलब कि प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक है। वेंटिलेशन सही होना चाहिए, एक्सेस इग्रेस के लिए सूटेबल जगह रहना चाहिए प्रॉपर, और मतलब कि इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट लाइक स्ट्रेचर होना चाहिए, क्रेन होना चाहिए, ट्रिपॉड होना चाहिए, स्कावा होना चाहिए, और जैसे स्कावा जेसीबी मतलब कि होना चाहिए, जेसीबी वगैरह वहां पे होना चाहिए, और मेडिकल किट वगैरह होना चाहिए वहां पे। ओके। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हजार्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस है? हजार सर, एनीथिंग विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, किसी चीज में नुकसान पहुंचाने की पोटेंशियल क्षमता हो वो हजार है, और ओके। रिस्क मतलब रिस्क चांस होता है, जैसे लाइकलीहुड बाय सेवेरिटी, किसी जैसे हाँ? रिस्क का फॉर्मूला होता है सर, क्या बोलिए वापस फॉर्मूला? अरे सॉरी सर, सेवेरिटी बाय प्रोबेबिलिटी होता है। सेवरिटी बाई प्रोबेबिलिटी। मुझे जी सर। एक बात बताइए, वेल्डिंग वेल्डिंग वर्क है, जी उसका सर। उसका हीरा आप कैसे निकालेंगे? वेल्डिंग वर्क का हीरा, हम्म, हीरा का प्रोसेस पता है सर, हीरा ऐसा वेल्डिंग वर्क क्या करने, प्रोसेस क्या प्रोसेस है? पहले मतलब प्रिपरेशन जो करना पड़ेगा पहले, हाँ, उसके बाद? हजार हजार आइडेंटिफिकेशन, और? रिस्क असेसमेंट, हाँ। फिर उसमें प्लान कंट्रोल मेजर्स होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट, हाँ। और रिव्यू एंड अपडेट नेसेसरी, मतलब रेगुलर अपडेट, मतलब हफ्ता महीना पे अपडेट रिव्यू करते रहना चाहिए ठीक है। रेगुलरली से। तो आप इसमें वो नहीं बता सकते कि वेल्डिंग वर्क का हीरा नहीं बता सकते? वेल्डिंग वर्क में हीरा निकालना सर थोड़ा पता, हीरा वेल्डिंग वर्क में वही मतलब कि देखना, मतलब कि इसमें क्या क्या हजार्ड है, हम्म। आइडेंटिफिकेशन करना, उसमें फिर उसके बाद कंट्रोल मुझे मेथड पता। इस क्वेश्चन को आप एक बार, ये क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत माइंडली और आईक्यू माइंडली क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल युक्त क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार अच्छे से मिला के, बहुत सारी एक्टिविटी है उसकी, हीरा तैयार कीजिए, वर्क हाइट का हो सकता है, इसका फोल्डिंग का हीरा हो सकता है, अलग अलग चीजें की तैयार कीजिए, ठीक है? जी सर। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे तो आपकी अवश्य सीखने को मिलेगा बहुत कुछ चीजें। मुझे एक सर बताइए, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंट बताइए। सर एक्सीडेंट सर मतलब कि अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट है जिसका रिजल्ट इंजरी हो सकता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, जान भी जा सकती है, ठीक है। और इंसिडेंट में मतलब कि सर एक्सीडेंट मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होने का चांस संभावना है, ना भी है। कुछ कुछ जैसे एग्जाम्पल दोगे कि ये इंसिडेंट है और ये एक्सीडेंट है, 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हो? एक्सीडेंट जैसे बंदा हाइट पे काम कर रहा है, गिर गया, मतलब कि उससे गाड़ी वगैरह से मतलब कि ये टकरा गया उसमें, तो उसका एक्सीडेंट ये वगैरह हो गया। और? और इंसिडेंट में सर जैसे हम लोग मतलब कि जैसे गाड़ी से गिरा गिरा हल्का फुल्का स्क्रैच लगा, मतलब कि छिलाया, या मतलब कि हम लोग कहीं जाते हैं देख रहे हैं कोई पर्सन लड़ाई कर रहा झगड़ा कर रहा, तो इंसिडेंट हो गया मतलब कि, ठीक है। तो जैसे हाथ जैसे हाथ इंसिडेंट बैक। एक घटना होती है, एक दुर्घटना होती है। जैसे यस सर, बैंक की चोरी हो गई थी, ये एक्सीडेंट नहीं। यह इंसिडेंट हो गया सर, बैंक रॉबरी। ठीक है। किसी बंदों ने फाइटिंग कर ली, तो ये क्या? हाँ इंसिडेंट। ठीक है। मारपीट हो गई। यस सर, ये सब इंसिडेंट में आएगा सर। हाँ, मतलब एक एक कह सकते हैं कि सभी दुर्घटना यानी सभी एक्सीडेंट इसको इंसिडेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, पर सभी इंसिडेंट एक्सीडेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। वही भाई, वही, श्योर श्योर, ओके ओके। जी सर।
इंसिडेंट हादसा हो गया सर, एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया। ओके ओके, आप गुड नॉलेज। जी सर। और मैं कुछ आपको पूछना चाहता हूँ, 5H पद्धति आप कुछ जानते हो? 5H। हम्म 5S के बारे में पढ़ा है सर, 5S हो गया, 5E। 5S के बाद पद्धति के बारे में कुछ पढ़ा? 5H नहीं पढ़ा सर। ओके, एक बार इसको पढ़ना जरूरी है। मुझे एक बताइए कि सेफ्टी ऑफिसर की साइड पर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर एज अ सेफ्टी ऑफिसर मेरे साइड पे मतलब कि सबसे पहले जाएंगे तो टीबीटी कराएंगे, वर्कर लोग को मतलब कि वर्क से रिलेटेड क्या हजार्ड है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि मतलब कौन कौन वर्कर उपस्थित है, मतलब कि जो एक्टिविटी दे रहे हैं, कोई बस जो नहीं आया उन सबका एक एक करके साइन लेना है, जो नहीं आया उसको मतलब ये करेंगे। और उसके बाद मतलब कि वर्क परमिट देखेंगे कि किस टाइप का वर्क परमिट है, किस तरह का कार्य चल रहा है वर्क स्थल पे। ठीक है। और उसके बाद मतलब कि पीपी वगैरह चेक करेंगे, टूल्स हम्म वगैरह देखेंगे कि कोई टूल्स इक्विपमेंट डैमेज तो नहीं है, जिससे हम्म वर्कर को खतरा हो सकता है। हम्म उस उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन, कोई पर्सन के द्वारा कोई बंदे के द्वारा अनसेफ एक्ट नहीं की तो कहीं कहीं नहीं किया जा रहा, या अनसेफ कंडीशन तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं है जिससे मतलब कि नुकसान पहुंच सकता है वर्कर को। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे बनाएंगे, जैसे हीरा बनाएंगे, रिस्क असेसमेंट बनाएंगे, जेएसए बनाएंगे, एसओपी बनाएंगे, ये सब बनाएंगे सर। चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को चेक मेंटेन, लिस्ट, यस सर, चेक लिस्ट बनाएंगे। सेफ्टी कमेटी मीटिंग को लीडरशिप करना, वो मतलब मोटिवेशन प्रोग्राम करवाना वर्कर को। यस सर। ठीक मॉक है। ड्रिल वगैरह कराएंगे सर। हैं? मॉक ड्रिल वगैरह कराएंगे हाँ, वर्कर लोग। मॉक ड्रिल करवाएंगे, सेफ्टी ट्रेनिंग देंगे, फायर एक्सटिंग्विशर और फास्ट एड किट का इंस्पेक्शन करेंगे, जी सर। उसके प्रतियोगिता, बाद सेफ्टी की पोस्टर और पोस्टर की प्रतियोगिताएं करवाएंगे, प्रतियोगिता सेफ्टी रखेंगे, यस सेफ्टी सर। सेफ्टी में क्वेश्चन आंसर भी करवाना, सभी वो चीजें मंथली, भी होती है ना। जी सर, मंथली सेफ्टी रिपोर्ट बनाएंगे सर। हाँ, मंथली और सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर बनाए मेंटेन करना, सेफ्टी इंडेक्शन रजिस्टर मेंटेन करना, व्हीकल चेकलिस्ट मेंटेन करना। इसके अलावा साइड पे इफेक्टिव गुड प्रैक्टिस एंड बेस्ट प्रैक्टिस करना कि आप जो कोई एम्प्लॉय या ऑडिटर आए तो उसको एक लगे कि यहाँ पे सेफ्टी का कुछ सेफ वर्किंग जोन है, मतलब ये एक तरह का पोस्टर, वहाँ पे भी साइनेज बोर्ड भी लगे हुए हैं, पीपीज का डस्टबिन अलग है, अलग से डस्टबिन है, सभी चीजें एकदम वेरिफिकेशन व्यवस्थित है, कोई हार्ड जी वेरिफिकेशन सर। कर सकता है, हार्ड वेरिफिकेशन है, उस पर साइनेज बोर्ड है, वहाँ पे परमिट जैसे सारी एक्टिविटी है, वर्कर है जो अवेयरनेस है पूरे पूरे अपनी गतिविधि के बारे में, कोई भी हजार्ड एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं है, सभी चीजें, और पावर टूल्स व्यवस्थित है, इंस्पेक्शन युक्त इंस्पेक्शन टैग भी है, तो ये चीजें भी अपन करेंगे। ठीक है। ओके सर। मैं भी जी एज सर। मैं भी एज ए सेफ्टी ऑफिसर हूँ, अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी कर्नाटक में ड्यूटी है। जी सर। तो ठीक है, ये चीजें भी आपको रखनी है। और आप अभी कभी कहीं जॉब कर रहे हो क्या? नो सर, जॉब नहीं कर रहे, एक जगह थे पर वहाँ नहीं पानीपत जॉब, में। नहीं अभी अभी कोई आप वैकेंसी ढूंढो ना, आपके अपने ग्रोथ के लिए आपको सीखने को मिलेगा, तो किताबी ज्ञान से ज्यादा है फील्ड का ज्ञान। जी सर, वही वैकेंसी खोज रहे हैं सर। वैकेंसियां बहुत रहती है, सेफ्टी के ऑफिसर जी की वैकेंसियां, कोई भी काम शुरू होता है उससे पहले सेफ्टी ऑफिसर को वहाँ रहना कंपलसरी होता है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर मतलब कि साइड पे तो नहीं रखे, पहले सेफ्टी स्टीवर्ड में रखता है पहले, उसके बाद 2-3 महीना ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद में सर सेफ्टी ऑफिसर मतलब सेफ्टी सुपरवाइजर बन सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास यदि एक्सपीरियंस है फील्ड का, नहीं किताबी ज्ञान है, तो भी आप अच्छा कुछ इफेक्टिव कर सकते हो, तो डायरेक्ट भी जा सकते हो सोलर और विंड की साइड पे। ये नहीं है कि आपको प्रॉपर अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी और वो कुछ भी नहीं रहता।